नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट समझते हैं कि तेजस्वी यादव की आरजेडी के हार के पीछे क्या वाकई वही जयचंद है जिसकी तरफ इशारा बार बार तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य और कुछ पार्टी के नेता दबी जुबान में करते रहे हैं। दरअसल इस वाक्य का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि तकरीबन एक सप्ताह तक समीक्षा बैठक करने वाले हैं तेजस्वी यादव और फीडबैक लेना शुरू कर चुके हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा और उनसे फीडबैक लिया जाना है कि हार के पीछे वजह क्या है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे हैं, कुछ अखबारों का, कुछ वेबसाइट्स का ऐसा दावा है, उनका ये कहना है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत कुछ चुनावों के वक्त में कार्यकर्ताओं ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन अब वो कहना शुरू कर चुके हैं और इशारा एक बार फिर संजय यादव की तरफ ही है। कहा यह जाता है कि कुछ साल पहले तक हम लोग आरजेडी यानी राबड़ी आवास में जाने वाले लोग हैं, आरजेडी दफ्तर में जाकर चाय पीने वाले लोग हैं और अपने राजनेता से अपनी बात कहने वाले लोग हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ऐसा हो गया था जब ऐसा लग रहा था कि आरजेडी को एक कंपनी की तरह चलाया जा रहा है और हम अपने नेता से नहीं मिल पा रहे थे, हम नेता से अपनी बातें नहीं कह पा रहे थे। ग्राउंड पर जिन जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया उन्हें बहुत इग्नोर किया गया और ये सारा इशारा संजय यादव की तरफ था कि संजय यादव ही करता धरता है। तो अब सिर्फ रोहिणी आचार्य नहीं, अब सिर्फ तेज प्रताप यादव नहीं, बल्कि जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की रीढ़ होते हैं किसी भी पार्टी के लिए, वो खुलकर इस मसले पर बोलना शुरू कर चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या संजय यादव इस बार बच जाएंगे या तेजस्वी को अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अगले चुनाव में खुद को उस तरीके से स्थापित करने के लिए कुछ बड़े कदम और कड़े फैसले लेने होंगे? सवाल ये अहम है। वैसे अभी समीक्षा बैठक की शुरुआत ही है। आने वाले दिनों में अंदर खाने से जो खबरें आएंगी उसके मुताबिक ही ये तय हो पाएगा कि हार के पीछे असल वजह है क्या। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी की खराब रणनीतियों की वजह से या लेट लतीफी की वजह से तेजस्वी यादव हारे, जिसमें दो तीन कारण ये भी सामने आ गए थे कि बहुत देर से उनका चेहरा सामने लाया गया, या फिर एक हार की वजह आप अति महत्वाकांक्षी मुकेश सहनी को भी मान के चल सकते हैं। ये सारी वजह है, लेकिन तेजस्वी फिलहाल अपनी पार्टी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी की स्थिति ये रही है कि उनकी सरकार बने या ना बने, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से, सीटों की संख्या के लिहाज से आरजेडी ही रहती थी। वो आरजेडी इस तरीके से हारी है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है, खासकर आरजेडी की टॉप लीडरशिप को या फिर ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको। हालांकि उनका कहना है कि हमारी तो कोई सुन नहीं रहा था, हमसे ना उस तरीके से फीडबैक लिए जा रहे थे, पेड कार्यकर्ता रखे गए थे। ये दो पार्टियों के बारे में बातें निकलकर सामने आ रही है। ये प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में भी जब बात की गई और वहां भी लोगों से पूछा गया कि क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो बहुत अच्छा माहौल बनाया था, सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन को खूब लोग सराह रहे थे, तो वोट क्यों नहीं मिला। वहां भी एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि वहां भी लोगों ने कहा कि उनको जमीनी कार्यकर्ता बनाना होगा, ना कि पेड कार्यकर्ता। और तेजस्वी यादव जब समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो उनकी बैठक में भी ऐसी बातें पहुंच रही है, या ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पेड कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, पेड वर्कर्स से चुनाव में फायदा लेने की या काम कराने की कोशिश की जा रही है। जबकि पार्टी के लिए जो डू एंड डाई सिचुएशन रखने वाले कार्यकर्ता होते हैं कि किसी भी सूरत में हमें पार्टी को जीत दिलानी है, जब तक ये जज्बा किसी पार्टी के कार्यकर्ता में ना हो तब तक वो पार्टी नहीं जीतती है। और इसमें हमें देखना होगा बीजेपी को कि बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित दिखते हैं, और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि जो राज्य स्तर के राजनेता होते हैं, अगर आला कमान ने यानी दिल्ली ने कोई फैसला ले लिया, गृह मंत्री अमित शाह ने कोई फैसला ले लिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई फैसला ले लिया, तो फिर पार्टी के राजनेता उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। जबकि अगर दूसरी पार्टी के लोगों को आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सिर फुटबॉल की स्थिति हो जाती है। टिकट वितरण के दौरान हमने देखा कि कैसे आरजेडी के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर या आरजेडी दफ्तर के बाहर छाती पीट पीट के रोना, कुर्ता फाड़ के रोना। तो ये भी एक बहुत गलत मैसेज जा रहा था कि जिन जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत बेहतर काम किया है उनका टिकट काट दिया गया है। और कई जगहों पे तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं वही अगर पार्टी ने मनपसंद चेहरा नहीं दिया है तो अपनी ही पार्टी के राजनेता को हरवाते हैं। तो फिलहाल तेजस्वी यादव का फोकस है कि वो पता कर सके कि आखिर उनसे
चूक कहां हुई है, वो इतनी बुरी तरीके से हारे तो हारे कैसे हैं? क्योंकि इस बार तो ख्वाब वो लोग देख रहे थे कि हम सरकार गठन कर लेंगे, हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं, या यहाँ तक कि इंटरव्यूज के दौरान शपथ ग्रहण में किसको किसको बुलाया जाना है, बीजेपी को बुलाना है या नहीं बुलाना, इस तरीके की बातें हो रही थी। ये कॉन्फिडेंस का लेवल था। लेकिन आखिर आखिर में ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई जिससे कि पार्टी को इस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, और बीजेपी गठबंधन ने यानी एनडीए गठबंधन ने शानदार परफॉर्मेंस किया। तो अगर एनडीए ने बहुत बेहतर किया तो इसके पीछे ये भी है कि आरजेडी ने फिर अपने आप को उस तरीके से मजबूत नहीं रखा, ग्राउंड पर नहीं रखा, या फिर जो टिकट वितरण था उसमें लेट लतीफी देखी गई, या हम ये कह सकते हैं कि 2020 का चुनाव जैसे तेजस्वी यादव ने लड़ा था, जब एक दिन में 16-16 सभाएं वो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जज्बा हमें इस बार देखने को नहीं मिला। ये पार्टी के कार्यकर्ता भी बेहतर तरीके से बताएंगे, और विधानसभा वार जो स्थिति वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन राजनेताओं को खुलकर बोलने की आजादी दी जाए तो जयचंद कौन कौन है आरजेडी के लिए, किसको जयचंद कह के पुकारा जा रहा है, कौन वाकई पार्टी के लिए आरजेडी के लिए जयचंद साबित हुआ, इस पर फोकस करना जरूरी है, और तेजस्वी यादव इसी की कोशिश में है। तो आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे होने हैं, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें संजय यादव का नाम बार बार उछल रहा है, चाहे वो परिवार के कुछ चुनिंदा सदस्यों की बात करें या कार्यकर्ताओं का नाम नहीं बताने की शर्त पर दबी जुबान में इस ओर इशारा करने की बात कहें, जहां पे वो बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि अगर जयचंद की भूमिका नहीं होती तो पार्टी बहुत बेहतर कर सकती थी, कि उनके तरफ से दोहराया जा रहा है। वैसे तेजस्वी लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक गुर तो सीख गए हैं, और बहुत हद तक वो उस तरीके के माहौल में रहने की कोशिश भी करते हैं, माहौल बनाने की चुनावी माहौल में कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी को भी आईना देखने की जरूरत है कि वो कहां कहां चुके हैं। क्या आवश्यकता से अधिक उन्होंने किसी पे भरोसा कर लिया? मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। क्या वाकई संजय यादव के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि अगर पार्टी में इतने लोग उन्हें नहीं पसंद कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या संजय यादव वाकई जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उनकी बात लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव तक नहीं पहुंचने देते हैं? क्या ये सच्चाई, और इसके वजह से पार्टी ने ऐसी बुरी हार झेली है? ये आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को भी सोचने की जरूरत है कि वो मोह खत्म करे। दोस्ती यारी एक तरफ होती है, राजनीति की असली और कड़वी सच्चाई ये है कि वहां रिश्ते को भी दांव पर लगाना होता है, चाहे वो रिश्ता भाई का ही क्यों ना हो, और तेजस्वी यादव से बेहतर कौन समझ सकता है। उन्होंने भरे चुनाव में तेज प्रताप यादव को लेकर जो स्टेटमेंट पास किए या उनके खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार किया, तो उससे तो ये साबित हो सकता है, हो जाता है कि साम दाम दंडभेद वो भी जीत हार के लिए कर रहे थे। ये और बात है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब इसके पीछे है कौन चेहरा वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी बिहार के किसी हिस्से में रहते हैं और आरजेडी के कोई कार्यकर्ता किसी मसले पर खुलकर बात कर रहे हैं तो आप उनसे बात करके मुझे कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में उस पर हम जरूर बात करेंगे कि आखिर आरजेडी के लिए जयचंद कौन साबित हुआ।